एग्जाम्स में आप अच्छा करने के बावजूद पता चलता है कि आपने पैटर्न ठीक से नहीं जाना था, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, तो ईएमआरएस का पैटर्न जान लीजिए एक बार फिर से सभी को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले देख लीजिए जो आपका पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, वो 6 पार्ट में डिवाइड होगा। कितना? 6 पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहला जो पार्ट होगा जनरल अवेयरनेस। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना चाहिए आपको, इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जनरल अवेयरनेस है, यहां से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कितने होंगे? 10 होंगे, यहां पे आप देख लीजिए। ठीक, इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी के आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे। नॉलेज ऑफ आईसीटी मतलब कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे आपके 10। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे 10। तो कितने हो गए यहाँ पे? 40 क्वेश्चंस आपके ये हो जाएंगे टोटल। अलग अलग पार्ट में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 जो होगा, यहां से आपके 80 क्वेश्चंस आएंगे। अब ये 80 क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इनका भी एक क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, कुछ लोग समझेंगे कि टोटल जो आपका 80 होगा वो टोटल फिजिकल एजुकेशन से नहीं होगा, उसमें भी एनईपी के क्वेश्चंस होंगे। और ठीक है, एनईपी के क्वेश्चंस होंगे और खेलो इंडिया के क्वेश्चंस होंगे। एनईपी के 10 क्वेश्चंस होंगे। खेलो इंडिया प्रोग्राम को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने अभी जो बुक भेजा था क्लास 11 एनसीईआरटी 12 एनसीईआरटी 11th वाले में, बहुत ही अच्छा आपका दिया हुआ है। अगर आपने उसको पढ़ लिया, ठीक है, जैसे कि उसमें क्वेश्चन आया था बीपीएससी में कि कितने वर्टिकल्स होते हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम में, है ना? तो वहां से देखो 10 क्वेश्चंस आपके एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से आएंगे और 5 क्वेश्चंस आपके किसके आएंगे? खेलो इंडिया और फिट इंडिया। ठीक है, इसके बाद वही खेलो इंडिया में आपका यूनिवर्सिटी गेम भी आ जाएगा और स्कूल वाला जो गेम होता है वो भी आ जाएगा। तो दोनों है, फिट इंडिया, खेलो इंडिया। मैंने अपने बुक में इसको दे रखा है, आप चाहे तो वहां से भी पढ़ सकते हैं और डिटेल में पढ़ना है तो आपको जो मैंने बुक भेजा है आप वहां से भी उसका सहारा ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से 15 मार्क्स तो ये कट गए, तो अब कितना फिजिकल एजुकेशन जो पूछा जाएगा वो ओनली 65 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और आपके सब्जेक्ट जो सिलेबस होंगे, सिलेबस आपका फिजिकल एजुकेशन का मैंने दे रखा है, जिसको नहीं पता है वो फिर से एक बार देख लेगा। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल जो होगा ग्रेजुएशन लेवल तक का होगा। ग्रेजुएशन हम लोगों का क्या होता है, बीपीएड का लेवल होता है। ठीक है, ग्रेजुएशन में, और उसी पर सब्जेक्ट होगा एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी से भी संबंधित कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो 65 क्वेश्चंस आपको फिजिकल एजुकेशन के मिलेंगे, 10 क्वेश्चंस आपको एनईपी के मिलेगा और 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे किसके? खेलो इंडिया और फिट इंडिया। ठीक है, इसके बाद आपका पार्ट नंबर 6 आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 में आपके 10 मार्क्स के 10 नंबर के 3 लैंग्वेज होंगे। पहला 10 लैंग्वेज आपका हिंदी होगा, दूसरा जो है आपका वो इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा, जो आपने रीजनल लैंग्वेज को चॉइस किया हुआ है। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज यानी लोकल लैंग्वेज जो भी आपका है, उसको अगर आपने चॉइस किया है, तो कुछ सभी लोगों ने लगभग हमारे क्लास में हिंदी चॉइस किया होगा, है ना? तो ये हिंदी के आपके, अब इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो 10 मार्क्स आपको ऊपर दिए गए हैं ना, इन सब में आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। तो यानी कि 4 नंबर सब में जब आप सही करेंगे, देन आफ्टर आप एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी जो आपका 80 मार्क्स का ये है प्लस 40 मार्क्स का वो है, तो आपका जो मेन क्वेश्चंस बनेगा, मतलब जो मेन मेरिट बनेगी, वो 120 आउट ऑफ बनेगी। ये 10 मार्क्स को नहीं काउंट किया जाएगा, बट इनको क्वालिफाई करना जरूरी है और कंपलसरी है। ठीक है, कोई डाउट किसी का मन में? दूसरा टाइप है कि माइनस मार्किंग है। ठीक है, क्या है? माइनस मार्किंग होगा। देखिए माइनस मार्किंग कितना है ये भी बता दूं आपको। दो तरह से माइनस मार्किंग होती है। एक सही क्वेश्चंस पर आपको 1 मार्क पूरा मिल जाएगा, और जैसे ही आप गलत कर जाते हो तो 0.25 आपका माइनस होगा। ठीक है, 2.5 आपका क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सर साइन में भी होगा माइनस मार्किंग सर? हाँ भाई, सब में है।
हर एक क्वेश्चंस पर सेम होगा। सर लैंग्वेज वाले में अगर माइनस अगर होगा तो हाँ, उसमें जो हमारा सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होगा ये, अगर माइनस होगा तो? नहीं समझे हम। तो जैसे हमारा 30 नंबर जो लैंग्वेज का है, जी, अगर इसमें माइनस मार्किंग हो जाएगा तो तो जो हमारा लैंग्वेज 120। में आप माइनस चली गई, लैंग्वेज में जी, फोर अगर फोर माइनस मार्क्स हो गया। आपको लाना जरूरी है। हाँ, अगर ये आप यहीं पर आप क्वालिफाई नहीं करती, फोर फोर नहीं नहीं मिनिमम सर, मार्क्स अगर आप। अगर हमको 10 मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और इसमें कुछ माइनस भी हो जाएगा तो इसमें जो नंबर कटेगा तो उसमें इंक्लूड नहीं ना होगा, जो भी 120 नंबर जो है? इसको खाली यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए रखा गया है। 40, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 40% ऑफ मार्क्स ईच लैंग्वेज। प्रत्येक लैंग्वेज जो आपको 3 सेक्शन बनाया गया है उसमें आपको है, ठीक है। देखिए लिखा है पार्ट 1 टू पार्ट 5 ऑफ द कैंडिडेट्स विल नॉट बी इवेल्युएटेड। मतलब ये वाला पार्ट आपका 1 से 5 वाले के पार्ट में एवेल्युएट या उसमें मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इफ देखिए ओके। मैम पूछ रही है कि सर इसमें माइनस मार्किंग होगा कि नहीं इन 30 नंबर पे। हाँ नहीं, उसमें है। ये तो वो पता है सर, मेरा कहने मतलब अगर माइनस इसमें हो जाएगा तो जो इसमें जो माइनस होगा, जो अगर जो हमारा 120 जो क्वेश्चन है तो उसमें हाँ, इंक्लूड तो होगा नहीं, उससे कोई मतलब तो है नहीं सर। नहीं फिर कोई मतलब ही नहीं, फिर आप एलिजिबल ही नहीं हो बाकी लोग चीज के लिए। मतलब सर ये इंग्लिश जनरल जनरल पेपर में भी माइनस मार्किंग है? हाँ भाई, इन्होंने बोला है ना कि 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज आपको आप क्वालिफाइंग है। देखिए द पार्ट इज, देखिए लिखा है दिस मतलब पार्ट इज चार क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स तो इन 40% ईच सर लैंग्वेज। आ गया, लेकिन सर इस पे माइनस मार्किंग होगा कि नहीं? है माइनस मार्किंग भाई। देखिए जहां पे माइनस मार्किंग लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि जनरल वाले में माइनस मार्किंग नहीं होगा। तो हो ही नहीं पाएगा इसमें मेरा। तो माइनस मार्किंग तो सभी में रहेगा। देखिए उसने सिर्फ ये बोला है कि प्रत्येक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 माइनस किया जाएगा और सही होने पर +1 जोड़ा जाएगा। बस उसने ये लिखा था, ये नहीं लिखा था कि जनरल में है कि सब्जेक्ट में है कि फिजिकल में है। ऐसा कुछ भी यहाँ कहीं नहीं लिखा गया। आप चाहे तो वो लाइन में आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। अगर तो इसमें दो कोई मार्क्स का बहुत, नंबर है ना देखिए सर? घबराने वाली क्वेश्चन जो कोई है दो बात मार्क्स नहीं का है। है ना? इसका सॉल्यूशन समझिए, इसका सॉल्यूशन सुनिए क्या है। इसका सॉल्यूशन ये है कि हिंदी वाले में आप लोग लगभग अच्छा कर लेंगे क्योंकि अभी आपने वहां भी तैयारी की होगी, ठीक है। ये जो 10 नंबर का इंग्लिश होगा ना, इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जो पुराने ओल्ड क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर आप देख लीजिए। मैं आपको 2018 का और अभी जो 2020 का हुआ है केवीएस, ठीक है, उनके ही क्वेश्चंस इंग्लिश का देखिए। उनमें जो टॉपिक अभी रिमेंबर याद करने वाला है, देखिए ग्रामर तो आपसे होगा नहीं, ठीक है। तो जैसे सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है। सिनोनिम्स मतलब आपका समानार्थी शब्द क्या होता है कोई एक शब्द के लिए। तो कुछ पॉपुलर होते हैं जो बार बार क्या होता है केवीएस और नवोदय में पूछे जाते हैं, है ना। या तो आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे कि पॉपुलर फॉर केवीएस के लिए मतलब ये है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि इंग्लिश में क्या क्या हमें याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ही एनसी फेल्स टू अटेंड क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 6। अगर वो पार्ट 6 में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं पाते हैं तो उन्हें फेल कर दिया जाएगा, फिर वो एलिजिबल नहीं है आगे के प्रोसेस के लिए जो मेरिट बनेगी, ठीक है। साफ साफ इन्होंने ये बात लिख रखी है। तो इस बात को आप लोग बहुत अच्छे समझिएगा और ऐसी कोई बात घबराने वाली नहीं है। मैं बता दूं आपसे कि प्रॉब्लम आपको इंग्लिश में आ सकती है, यहाँ 10 में से 4 लाना है। अब ये कैसे लाना है, इसके लिए आप अभी भी 1 घंटा अगर मैं बताऊंगा ट्रिक समझिएगा कैसे निकालना है, ठीक है। बस 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या आप इंग्लिश में कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है।
बस 1 मिनट का वेट करिए ना, मैं सिलेबस खोज रहा हूँ, आपको दिखा दूं केवीएस का सिलेबस कैसे है। यस, देखिए जो भी डाउट है ना आप मुझे यहीं पे पूछ लीजिए। एग्जाम में जाने के बाद अगर आपने बोला कि सर मुझे तो ये नहीं पता था, मुझे वो नहीं पता था, तो फिर तो गड़बड़ है। ठीक है, फिर तो गड़बड़ है। ये चीज हो गया आपका। आते हैं हम लोग, ये देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपका ये मारस के लिए है सिलेबस, तो मैंने इसको बताया था। एक बार मैं इसको ओपन कर लेता हूँ वर्ड में, ताकि मैं आराम से इसको लिख पाऊँ। देखिए एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर जो दिक्कत है आप लोगों को, कंफ्यूजन है, सारा चीज यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। सबसे पहले है कि आपका 125 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, और आपका 125 क्वेश्चंस आएंगे, और आपको 150 मिनट्स मिलेंगे, सॉरी 150 मिनट्स, 150 आपको मिलेगा क्वेश्चंस भी, 150 नंबर का होगा भी, और 150 मिनट भी आपको मिलेंगे। ठीक है, ये तीनों चीज बराबर है, नंबर भी बराबर है, ये भी बराबर है, और ये भी बराबर है। ठीक है, क्वेश्चंस आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए इंग्लिश में जैसे देखिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। वर्ब तो अगर नहीं है, ठीक है, ये अग्रीमेंट आर्टिकल्स, ठीक है, कंप्रहेंशन को एक तैयार कर सकते हैं आप लोग, यहाँ से कैसे छाटना है। इंटोनिम्स है, ठीक है, उसके बाद आपका ब्लैंक्स है, अनसीन पैसेज है, सिनोनिम्स है ना, इडियम्स और फ्रेज, ये भी आप चाहे तो याद करके 4 नंबर आपको लाना है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, 2-4 नंबर आपको सिर्फ यहीं से खींचना है। ये जान लीजिए कि एक इंटोनिम से एक दो, और सिनोनिम से एक आएगा, बाकी इडियम्स और फ्रेज। इडियम्स फ्रेज का मतलब होता है मुहावरा, हिंदी में क्या कहते हैं फ्रेज को, इडियम्स और फ्रेज को मुहावरा। ठीक है, तो इंग्लिश के जो मुहावरे हैं वहां से जो फेमस है, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा कि इडियम्स एंड फ्रेजेस फॉर केवीएस। ठीक है, तो वहां पर आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी, कुछ चीजें सीख लीजिए। सिर्फ 4 मार्क्स क्वालिफाइंग करना है आपको, तो वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जिसको हिंदी पढ़ना है हिंदी वाला देख ले, मैं ये सिलेबस आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये सिलेबस आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ समस्या या कोई दिक्कत, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं? ऐसा कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, दिक्कत नहीं है, बस माइनस मार्किंग है जो इसमें आपके जनरल पेपर में है, यही दिक्कत है। ये दिक्कत तो देखिए है, सभी के साथ है। ठीक है, जी। बस यही है कि केवीएस नवोदय में ना माइनस नहीं होता था, इन्होंने माइनस कर दिया है। वहां पर क्या होता था, वही माइनस नहीं। मार्किंग वाला सिस्टम नहीं था, हम्म, इन्होंने उसको माइनस तो, मार्किंग ला दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी तो प्रॉब्लम है। चलिए, इससे कोई बहुत बड़ी क्वालिफ नहीं है। कह रहे सर, हम लोग मैं तो, क्वालिफाई मार्क में तो होता नहीं, पता नहीं लोग रखे हैं कि नहीं रखे हैं। नहीं ऐसा देखिए कहीं लिखा नहीं गया था। मैं चाहूँ तो आप एक बार वो एक बार देख जी जी, लीजिएगा देखा मैंने, नोटिफिकेशन। देखा देखा देखा। नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं लिखा नहीं कि जनरल में होगा कि नहीं होगा, बट लिखा है खाली ओनली द, बस रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरी सिलेबस भी आप लोगों को पता है। ये देखिए थ्योरी सिलेबस है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मीनिंग डेफिनेशन, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में क्या पढ़ेंगे पता है, कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मस्कुलर सिस्टम पर एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है ना। अब एक्सरसाइज का हमारे इन चारों सिस्टम पे जो इफेक्ट होता है,
वो इफेक्ट आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इमीडिएट इफेक्ट, है ना, और एक होता है आपका लॉन्ग टाइम इफेक्ट। समझ पा रहे मैंने क्या बताना चाह रहा हूं आपको? जी सर। तो इमीडिएट इफेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि तुरंत, जैसे आपने एक्सरसाइज शुरू किया तो तुरंत, अगर मैं पूछूं आपसे कि मस्कुलर सिस्टम में तुरंत इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा? मांसपेशी तनाव। सबसे पहले तो आपकी स्वेटिंग आना शुरू हो जाएगी, जी। पसीना निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, जो दिखना है तुरंत इमीडिएट इफेक्ट हो रहा है, और लॉन्ग टर्म में अलग हो जाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म मतलब क्या है कि जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो इंटरनल जो क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है आपके मस्कुलरिटी मसल सिस्टम ब्लड। की, उसे हम क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म इफेक्ट कहेंगे। तो इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, यहां से भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ये निश्चित है, सिलेबस यही फॉलो होगा सेम। अगर आपने अच्छा करना है तो एक बात मान के चलिए कि आपने केवीएस पुराने जितने भी ओल्ड पेपर केवीएस के हैं, मैं तो आपको 13, 2015, 2018 और 2022, ठीक है, ये 4 पेपर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी तक मैंने आपको क्या क्या प्रोवाइड किया है? अभी तक मैंने आपको 2020 जो बुक्स में आपके होगा, 22 वाला पेपर है, 18 वाला आपके पास होगा नहीं, फिर भी मैं इसको शेयर करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। 15 वाला अभी ये है, उसके बाद 13 वाला, ये दोनों का मतलब आंसर की बन रहा है, ये आपको मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। दूसरा चीज है नवोदय, इसके बाद बारी आती है नवोदय विद्यालय वाले पेपर की। नवोदय विद्यालय का पेपर 2016 वाला मैंने आपको शेयर किया है ग्रुप में, सॉल्व करके पूरा। इसके बाद 2019, और फिर 2000, यहाँ 22 नहीं, यहाँ 23 होगा, यहाँ फिर 2022 वाला नवोदय है ना, कि 23 है नवोदय। अब देखिए नवोदय मैंने 16 दे दिया आपको, 19 भी दे दूंगा, 22 में दो पेपर हुआ था, एक इवनिंग शिफ्ट एक मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है। इवनिंग शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में एक फर्क ये था कि एक आपका नॉर्थ इंडिया के लिए भरा गया था, और एक ओवरऑल मतलब ऑल ओपन वैकेंसी थी, और एक सिर्फ क्या थी, नॉर्थ इंडिया के लिए वैकेंसी थी, ठीक है ना। तो इन दोनों के पेपर अलग अलग हुए थे, है ना, लेकिन शिफ्ट अलग अलग था। तो यहाँ मिलाकर आपके कुल 4 पेपर इधर हो गए और 4 यहाँ हो गए, कितने पेपर बन गए आपके, 8। यहाँ 8 को पेपर अगर आप ये सॉल्व करते हैं, लगभग 800 क्वेश्चन आपके यहाँ से मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए जब 8 को वहां मिल गए हैं, इसके बाद भी अगर आप पेपर को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से DSSB 2018 का पीजीटी मेल, पीजीटी फीमेल, पीईटी, और भी अगर आप करेंगे तो 2021, ठीक है, इसका आपका पीईटी के 3 पेपर हुए थे 21 में, पता है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3। इसके बाद आप पीजीटी का पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। पीजीटी का पेपर मेल अलग हुआ था और फीमेल अलग हुआ था, ठीक है। ये पेपर जो होता है पीजीटी वाला, इसमें 200 क्वेश्चन आपको फिजिकल के मिलेंगे, तो 200 यहाँ हो गए, 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे सारे में, ठीक है। ये आपको है पीजीटी मेल, पीजीटी, इसमें भी आपको दे दो 200 क्वेश्चन यहाँ होंगे और 200 क्वेश्चन यहाँ हो जाएंगे, तो आप इनको काउंट कर सकते हैं। ये तकरीबन ये सारे जो पेपर हैं ये मेरे वाले बुक में दिए गए हैं, ठीक है। एक अभी आपका 2023 में पेपर हुआ था पीजीटी फीमेल का, DSSB, ठीक है। इस चीज को बस आप देख लीजिए, लगभग मैं बता रहा हूं कि आपका यहां से लगभग क्वेश्चंस से अच्छे प्रैक्टिस हो भी जाएंगे, और मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हुबहू यही क्वेश्चंस आएंगे, मे बी 40% तक क्वेश्चंस मैच करेंगे अगर आप इतने पेपर को सेट करते हैं तो,
समझ गए? ये जितने पेपर हैं 18 से लेकर 21 DSSB वाले, ये पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो पेपर बचा हुआ है वो पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा विद आंसर की। ठीक है, इनको आप जरूर लगा लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होंगे। ठीक, और किसी को कुछ पूछना है या जानना है? क्वेश्चन सॉल्व करें? हेलो सर। क्वेश्चन सॉल्व किया जाए? हाँ सर। यस सर। सर तो आज क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 2015 के KVS पेपर पे। ठीक है, ठीक है ना? सर हेलो सर। हाँ हाँ, सर वो बीपीएससी का वो जनरल कट ऑफ कितने आएगा वो तो सब छोड़िए, अभी जो खत्म हो गया सो खत्म हो गया। अभी अभी नया आपको ये देना है कि नहीं देना है, ये मारस? ऑब्वियसली सर। हाँ ऑब्वियसली सर। हाँ, तो देना है तो बस आप इधर फोकस करो, उधर भूल जाओ अभी कि क्या हमारा है क्या नहीं, क्योंकि उधर के हेडक में ना इधर का पेपर खराब कर लोगे आप। ठीक है, क्योंकि अब आप उसको ठीक तो नहीं ना कर सकते हो, जाकर गलत हो भी गया तो, या अच्छा हो भी गया तो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। हाँ, तो एकदम उसको छोड़ दो, पेपर जब देकर आया करो ना तो ज्यादा आंसर की वगैरह मत, हल्का फुल्का देख लिया करो, बहुत ज्यादा उसका टेंशन न लो, आंसर की मिला लो। बट ये कट ऑफ को लेकर जो सोचना है ना, क्योंकि सोचेंगे तो फिर नींद नहीं आएगी, हमेशा स्ट्रेस बना रहेगा, और जिससे क्या होगा, तुम्हारा जो आने वाला है एग्जाम वहां उसको भी खराब कर लोगे आप, वो इफेक्ट कर लेगा उसको। सो मैं ये कहूंगा कि अभी आप लोग उसको छोड़ दिए, जो होना है वो सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को जितना करना था आपने कर लिया है। ठीक है, और ऐसे भी जिसका आपका 83 है ना, हेलो, जी सर मेरा 83 82 है। 82 है तो बस आप सेफ है। ठीक है, घबराइए नहीं, लगभग आप सेफ है, 95% आप सेफ है। ठीक है, ओके सर। तो घबराना नहीं है, बस आप आगे सोचो। ठीक है, आगे वाले पेपर्स को दो। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी आगे वाला। नेक्स्ट हमारा जो है, वन मिनट। आधे लोग क्लास छोड़ के चले जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका आ गया, ये आपका क्वेश्चन आ गया, देख सकते हैं। तो पूछ रहा है, फसलों को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला जीवनाशी और कीटनाशी
के कारण क्या होता है। जो हम लोग फसलों को बचाने के लिए जो भी हम यूज करते हैं, ठीक है, कीटनाशी दवा, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है। क्या पर्यावरण प्रदूषण होता है, वायु और वातावरण प्रदूषण फैलता है, मृदा की हानि होती है, या जल प्रदूषण होता है। सही वाला सही जी है। सर। तो मृदा की ऑप्शन हानि। नंबर सी इसका तीसरा। करेक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल। आपका वो आपका क्या हो जाता है, जो मिट्टी होती है, मृदा की हानि होती है, ठीक है ना। मतलब आपकी जो भूमि होती है, मिट्टी होती है, वो खराब हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो प्रकार का होता है, एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और डी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो तैयार रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये केवीएस 2015 का पेपर है। द ट्रायथलन, ठीक है, ट्रायथलन एक मल्टी डिसिप्लिनरी चैलेंज एंड वन सिंगल इवेंट कंप्राइज्ड ऑफ। तो ट्रायथलन में 3 इवेंट होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी इवेंट होता है, ठीक है, जिसमें आपको सिंगल सिंगल इवेंट कैसे होता है आपको वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन। 20 करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए स्विमिंग कितना होता है, 1500 मीटर स्विमिंग होती है, साइकिलिंग होती है 40 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर की क्या होती है, रनिंग होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें, समाज विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कारक अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। संस्कृति। संस्कृति, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स ऑफ कॉन्टैक्ट द कम्युनिकेबल डिजीज आर नॉट स्प्रेड। किसके कारण क्या हो जाता है कि कम्युनिकेबल डिजीज नहीं फैलता है। सोशल के द्वारा, सेक्सुअल, ओरल और फिजिकल। सोशल। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, सोशल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए मैच द कॉलम दिया है, मसल सोरनेस। तो मसल सोरनेस इसमें से किसको कहेंगे हम लोग, आफ्टर स्ट्रेनियस वर्कआउट, डिस्कम्फर्ट एंड पेन, सही है। सही वाला। तो ये आपका सही हो गया, ए का दूसरा। इसके बाद ओवर ट्रेनिंग, पेनफुल सस्टेन्ड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ऑल फाइबर्स इन मसल्स, मसल्स पुल में आएगा ये। मसल्स क्रैम्प में क्या है, एक्यूट टियर ऑफ स्केलेटल मसल्स फाइबर। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, है ना। तो आपने बहुत आराम से और कायदे से समझ के लगाना है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपने पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना है। इन चारों में से सबसे इजी जो होता है, सबसे इजी जिसका मतलब आपको 100% पता है, तो इनसे डायरेक्ट उसको मैच कराइए। उसको मैच कराने के बाद अगर आपको एक मिल गया तो डायरेक्ट आप ऑप्शन पे जाइए, क्या आपको एक बार में आंसर मिला या नहीं मिला। अगर मिल गया तो अच्छी बात है, और नहीं मिला तो फिर दोबारा वाले को देखिए आप, जो उसके बाद आपको लग रहा है कि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। समझ में आ रही बात। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे। तो यहाँ पर क्या है, बी का तीसरा, ओवर ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, परसिस्टेंट पेन इन मसल्स, बोन एंड ज्वाइंट। तो ओवर ट्रेनिंग से क्या होता है, मांसपेशियों और हड्डियों में लगातार दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, ठीक है। तो ओवर ट्रेनिंग का ये आपका मतलब हुआ। फिर है मसल्स पुल। मसल्स पुल तो क्या होता है, acute tear of skeletal muscle fiber with sudden localized and persistent pain। और मसल्स क्रैम्प में क्या होता है, मसल्स क्रैम्प में आपका ना मसल्स जो होता है फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, यही तो होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ए और आर करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस आपके वही वाले होंगे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज्यादातर, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए आप एकदम प्रिपेयर रहिएगा। अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, 50 क्वेश्चन ही कराऊंगा, टाइम ज्यादा नहीं है। बाकी मैं आपको ये पेपर जी अभी सर। आंसर की के साथ सेंड कर दूंगा, आप इसको कर जी लीजिएगा, सर। और पेपर भी ठीक भेज है। दूंगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैटर ऑफ इनहेरिटेंस, इनमें से इनहेरिटेंस का यानी कि अनुवांशिकता का विषय कौन है? पर्सनालिटी ट्रेट्स, मैनर्स एंड एटिक्वेट्स, हैबिट्स एंड रूटीन या कैरेक्टर्स? पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी आपकी किसकी होती है? आपकी जेनेटिक्स से संबंधित होती है, ठीक है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज आइडेंटिफाइड हेल्थ इन अ फॉलोइंग डायमेंशन। अगर हम WHO की माने तो हेल्थ को हम लोग 3 डायमेंशन में बांट सकते हैं, फिजिकल मेंटल सोशल, फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल, फिजिकल वोकेशनल एथनिक, इमोशनल सोशल स्पिरिचुअल। उसके डेफिनेशन में भी ये लिखा है ना। नंबर ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज नंबर ए। करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये वाला जो है ऐसे अरेंज करने वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो हर प्रकार के क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा। अरेंज द समर ओलंपिक गेम्स एज दे वर ऑर्गेनाइज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। समर ओलंपिक खेल को आपको करना है, सबसे पहले बताना है इसमें से टोक्यो। तो 19, ये टोक्यो जो 20 वाला नहीं बता रहा है, ये टोक्यो पुराना वाला पूछा हुआ है। कब हुआ था टोक्यो में? 1964। तो ये कौन सा बता रहा है आपको? 1964 बता रहा है ना। उसके पहले कब हुआ था? रोम में 1960 में। तो आप ये देखिए कि डी और बी एक दूसरे के बगल में है कि नहीं। जहां पे डी के बाद बी आएगा इसका मतलब कि वो सही है। सही है जी। तो क्या हो जाएगा आपका? सी आपका आ जाएगा लास्ट में, मास्को लास्ट में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए डी बी सी। तो पहले बर्लिन, उसके बाद ये बर्लिन कब वाला है? 1936 वाला है ना। ठीक। नेक्स्ट हमारा है ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन हार्ट रेट इज 160 बीट्स पर मिनट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इज 100 ml बीट्स, द कार्डियक आउटपुट विल बी। तो कैसे 16 निकालेंगे? लीटर। इंटू कर देंगे, सीधा सा मतलब है। तो इंटू करेंगे, हमने क्या बताया कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, है ना। तो कितना आ जाएगा? 160 इंटू 100 ml करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, 16 लीटर, ठीक है, पर मिनट। व्हेन मसल्स इंक्रीज इन साइज ड्यू टू रेगुलर एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज के बाद लॉन्ग टर्म इफेक्ट में मस्कुलर एक्सरसाइज से हमारा मसल्स के साइज को बढ़ाया गया तो इसे हम क्या कहेंगे? हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द डिस्टेंस ऑफ फोर्थ फुल स्टैगर मार्क इन 400 मीटर ट्रैक इवेंट इज। डबल 2 3। ठीक है, तो वो आपने पढ़ा होगा, मैंने एक ट्रिक भी बताया हुआ है, आप लोग को पता भी होगा ट्रिक में। पता है सबको ट्रिक? जी सर। तो ये आपका 22.38 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज स्ट्रॉन्ग। हमारे फिजिकल एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है किसके द्वारा? कल्चरल ट्रेडिशन के द्वारा, सोशियोलॉजिकल प्रैक्टिस के द्वारा, फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट के द्वारा या साइंटिफिक फैक्ट्स के द्वारा। हमारी फिजिकल एजुकेशन को मजबूती कौन प्रदान करता है? तो साइंटिफिक फैक्ट्स प्रदान करते हैं, ठीक है। जो हमने फिजिकल एजुकेशन में हमारा जो भी, देखिए हमने किनेसियोलॉजी पढ़ा, बायोमैकेनिक्स पढ़ा, फिजियोलॉजी पढ़ा, तो ये जितने भी हमने साइंस थे, साइंस के लॉ थे, हमने फिजिकल एजुकेशन में उसको अलाइड किया, मतलब अप्लाई किया। तो यही हमारा क्या करते हैं? मजबूती प्रदान कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन को। द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस इज नोन एज साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ 100 मीटर स्प्रिंट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। तो आपको बताना है कि सबसे पहले जैसे आपको 100 मीटर स्टार्ट आप किसी को देते हैं तो उसपे 4 फेज होंगे,
वो फेज आपको बताना है। सबसे पहले क्या होगा, रिएक्शन टाइम या स्टिमुलस? Stimulus. स्टिमुलस मतलब D. उत्तेजना। Stimulus. Reaction time. Acceleration. DCBA सर। तो यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। सबसे पहले होगा स्टिमुलस, फिर क्या हो DCBA. जाएगा रिएक्शन टाइम, फिर क्या होगा एक्सेलरेशन रन, और फिर क्या होगा मेंटेनिंग फेज। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आपका स्टिमुलस, आपको पहले क्या होगा, उत्तेजना आपके अंदर आएगी। रिएक्शन टाइम से पहले ही उत्तेजना होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मस्ट बी इंपॉर्टेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडोर जिम्नेजियम। जब हम इंडोर जिम्नेजियम बनाते हैं तो सबसे जरूरी चीज क्या होनी चाहिए उसमें, तो वेंटिलेशन। वेंटिलेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अ हॉकी प्लेयर हु इज शोन अ ग्रीन कार्ड शैल बी टेम्पररी सस्पेंडेड फॉर। अगर हॉकी में ग्रीन कार्ड दिखाया गया तो कितने समय के लिए सस्पेंड होगा? 2 मिनट। 3 2 मिनट। मिनट। ठीक है, 2 minutes. सॉरी ये गलत है, हाँ 2 मिनट्स होगा यहाँ पे। ये आपका राइट आंसर है 4। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट इज द मोटो ऑफ रियो 2016 ओलंपिक गेम। देखिए यहाँ पे 16 दिया हुआ है क्योंकि ये 15 का पेपर था। ठीक है, 15-16 में पेपर था इसलिए वहां पे पूछा है। बट आपको क्या करना है, अभी आपका जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है या पेरिस ओलंपिक हुआ है उसके बारे में जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करंट के आएंगे, गेम्स को भी पढ़ लीजिएगा। बीपीएससी ने तो गेम को दिया नहीं, बट गेम इसमें आएगा, निश्चित है कि गेम आना ही आना है। ठीक है, खासकर मेजर मेजर गेम पढ़िएगा, उसके मेजरमेंट फिट में कैसे होता है, यार्ड में कैसे होता है, मीटर में कैसे होता है, इंच में कैसे निकालेंगे, सारा मेजर गेम्स आपका कौन सा होता है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, एथलेटिक्स, ये सब खेलों के बारे में जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, फिर मुझसे मत कहिएगा कि सर आपने बताया नहीं था। ये चीज एकदम 110% है कि आपका आना है। तो 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था उस समय क्या था आपका, तो ऑप्शन नंबर ए, लीव योर पैशन। ठीक है, जी। द एरिया ऑफ परफॉर्मेंस फॉर फ्लोर एक्सरसाइज इन जिम्नास्टिक। तो जिम्नास्टिक में कितना होता है, 12x12। Yes, sir. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल लीडर इन अ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में सबसे बढ़िया लीडर कौन माना जाएगा? ठीक है, नंबर बी। टू फिजिकली फिट पर्सन, टू इनकरेज पार्टिसिपेंट to take part effectively, to toss a coin at the start of a match, या to have a loud voice that all participants can hear। नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऐसा खिलाड़ी या ऐसा लीडर जो सभी को इनकरेज करे कि वो खेल में प्रतिभाग करे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग is a key factors in men's socialization process। बताइए। B. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सोशल इंटरेक्शन अमंग पीपल। एंकर रनर इज रिलेटेड टू, एंकर रनर किसे क्या किस में संबंधित होते हैं, रिले रेस में, स्टीपल चेज में, मैराथन में, या 1500 मीटर में? तो रिले एंकर दौड़। रिले रेस में। ठीक है, जो सबसे लास्ट रनर होता है रिले का उसे क्या कहते हैं, एंकर रनर। एंकर। नेक्स्ट है, फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी प्रीडोमिनेंटली। फैट जो हमारे शरीर में मुख्यतः वसा कहाँ जमा होती है? नंबर बी।
तो एडिपोज टिश्यू के नीचे हमेशा याद रखिएगा एडिपोज टिश्यू है ना, इस बात को हमेशा याद रखना है। ये आपका आ गया है ए और आर करके एजर्शन और रीजन है। इसको करने का तरीका मैंने बताया भी था, आपको क्या करना है यहाँ देखिए पढ़ लेते हैं। अधिक व्यक्ति हेल्थ और फिटनेस क्लबों के साथ साथ सामुदायिक शारीरिक सक्षमता कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियाकलापों में शामिल होते जा रहे हैं। ठीक है, अधिक से अधिक लोग हेल्थ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि शारीरिक क्रियाकलाप कार्यक्रमों को तैयार करने, उनका नेतृत्व और मूल्यांकन करने के लिए शारीरिक शिक्षा, व्यायाम विज्ञान और खेलकूद पेशेवरों की जरूरत है। ये भी सही कह रहा है कि उनके जो कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या बनेगा, ए बी दोनों सही है और ए आर का सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ब्लैक कार्ड रेगुलेटरी ऑप्शन इन द गेम ऑफ, तो ब्लैक कार्ड किस में दिया जाता है? दो खेल हैं ऐसे, बी और बैडमिंटन और तलवारबाजी। में भी है और जी सर। उसके बाद बी ई सर। बी डी कि बी ई, बी ई सर। तो बी ए ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही है, बैडमिंटन में ब्लैक कार्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप फोकसेस ऑन टीम बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड मोरल डेवलपमेंट। तो किस प्रकार का लीडरशिप क्वालिटी क्या होता है कि वो ग्रुप में किस प्रकार नेतृत्व, टीम निर्माण, संघर्ष विघटन और नैतिक विकास पर ध्यान देता है। ट्रांसपेरेंट लीडरशिप, एडिटोरियल लीडरशिप, टास्क लीडरशिप, सोशल लीडरशिप। मतलब वो नैतिक विकास में भी ध्यान दे रहा है, टीम निर्माण में भी ध्यान दे रहा है, तो किस प्रकार का लीडर होगा। तो देखिए यहाँ से पहले जब आपको नहीं आता है तो ये तो आप काट दो, ये तो होगा नहीं नंबर 2, क्योंकि अथॉरिटेरियन लीडरशिप ऐसा करता ही नहीं है ना। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन नंबर डी, सोशल लीडरशिप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द, तो कैल्शियम किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? ठीक है, स्ट्रेंथन बोन एंड ब्रेथ, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्कोप्लाज्म इज एग्जिस्टिंग इन, सार्कोप्लाज्म किस में होता है? तो सार्कोलेमा में। सही है, सर्कुलेमा नहीं सर, नंबर बी होगा ना। मस मसल सेल, मसल्स में होगा ना सर। हाँ मसल सेल में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है शिवांती गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विद, बैडमिंटन। शिवांती गोल्ड कप किस संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है when muscles weaken and lose their strength and size it is called, अगर मसल्स कमजोर हो रहा है और अपने साइज में गिरावट ला रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? एट्रोफी कहेंगे, और अगर बढ़ेगा तो हाइपरट्रॉफी कहेंगे। सर याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है which of the following is not an aspects of motivation, इसमें से मोटिवेशन संबंधित कौन सी चीज नहीं है? तो सिंपैथी नहीं आती है मोटिवेशन में, सिंपैथी नहीं आएगा। नीड होगा, मोटिव होगा, ड्राइव होगा, ये तीनों है लेकिन ये नहीं होता है ना सिंपैथी। नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ आउट ऑफ द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से स्वास्थ्य के सर्वोत्तम सूचक की पहचान किससे होती है? फैट होने से, स्लीपिंग फॉर लॉन्गर टाइम, लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड, या स्ट्रॉन्ग मसल से। नंबर 4। तो 133 का क्या आपका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मसल्स। ठीक है, द
द मेन कॉज ऑफ ओबेसिटी इज, ओबेसिटी का सबसे मेन कारण क्या होता है? टेक इन मोर कैलोरीज देन यू बर्न, पार्टिसिपेट इन स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, डेवलप द हैबिट ऑफ फ्रीक्वेंट ईटिंग, फॉलो नो रूल इन ईटिंग। D option. A option. ए। B sir. The main cause of obesity is, ऑप्शन नंबर ए इज नंबर ए। करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है बैडमिंटन वाज इंक्लूडेड इन फर्स्ट टाइम इन एशियन गेम्स इज, एशियन गेम्स पूछा है, नंबर पहले 4। ओलंपिक पूछा था तो वो 99 में पूछा D था। option. 1962. तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा 1962। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द नंबर ऑफ हर्डल जंप्स एंड वाटर जंप्स इन 3000 मीटर स्टीपल चेज। स्टीपल चेज में वाटर जंप हर्डल और टोटल हर्डल कितना होता है? तो 28 मीटर। ठीक है, मतलब 28 + 7। द थ्री बेसिक फूड स्टफ टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर मस्कुलर वर्क। ठीक है, कौन कौन से हैं? थ्री बेसिक, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट्स हो गया। तो क्या बना आपका? ए सी ई। ए सी ई कहाँ पे है? ये है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे याद रखिएगा, ऐसे निकालने वाले क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इनको जरूर आप ध्यान दीजिएगा। जी जी। Which badminton player from India was the first to win the All England Badminton Tournament 138? प्रकाश पादुकोण. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, प्रकाश पादुकोणे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अरेंज द फॉलोइंग कोर्सेज इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम द ईयर ऑफ इंसेप्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको बताना है कि जो हमारे कोर्सेज फिजिकल एजुकेशन में आए तो कैसे कैसे हैं, इनको जिस क्रम में आए हैं, जिस ईयर से आए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सबसे पहले जो आया है वो पहले रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो आया है उस नीचे रहेगा। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब समझ गए? D option. अरे बीपी पहले आया है ना कि बीपी बाद में आया? जी, सबसे पहले तो C option है C. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उससे हमारा पहले है सर D period आया है सर. बीपीएड पहले आया। नो सर. नेक्स्ट हमारा है डायरेटिक्स इज यूज्ड तो डिक्रीज बॉडी वेट। नंबर ए। ठीक है, बॉडी वेट को घटाने के Yeah, लिए, option. डिक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग विच इज डिजाइन टू इम्प्रूव एक्सप्लोजिव पावर। तो एक्सप्लोजिव पावर बढ़ाने के लिए कौन से एक्सरसाइज को इम्प्रूव किया जाएगा, कौन से मेथड को, ट्रेनिंग मेथड को? प्लोयोमेट्रिक। ऑप्शन बी। नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। D ठीक है, option. नेक्स्ट यहाँ पे Plyometrics. बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन देयर इंसेप्शन। जैसे जैसे खोजा गया है उसके हिसाब से आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें से कौन आएगा? YMCA आएगा। ठीक है, तो सी पहले हो जाएगा, उसके बाद कौन सा है? क्रिश्चियन कॉलेज आया, सी के बाद डी, D. डी के बाद बी, तो सी डी बी ए, सी डी बी ए, सी डी बी ए, सी डी। ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है ना? जी सर. हाँ, हाउ मेनी कैलोरीज डज 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड? तो 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? द नेम ऑफ द मैस्कोट ऑफ 2016 समर ओलंपिक रियो। तो जब आप पुराने क्वेश्चंस लगाते हो और उस क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस जैसे उस समय का पूछा गया है तो आपने क्या करना है, इसी क्वेश्चन का चेंज कर दो, ईयर चेंज करके करंट में जिस समय आप पढ़ रहे हो वहां के इस क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, निश्चित है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 16 रियो ओलंपिक में क्या है मैस्कॉट?
तो हम 16 का देखेंगे कि ए 20 का देखेंगे? 20 का। तो 20 का 20 देखेंगे, ठीक है। तो उस चीज को आप देख लीजिएगा। इसमें बिनसीएम आगे बात करेंगे। द चाइल्ड शैल बी एक्सपोज टू अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ। सबसे ज्यादा जो मूवमेंट होता है बच्चा वो किस अवस्था में सीख जाता है? वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। बी और सी बी सी ठीक है, आपको ये बताना है। बी सी है। तीनों है सर। तो यहाँ पर ए और बी बता रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो मूवमेंट होता है एडोलसेंस मूवमेंट सीखता थोड़ी नहीं है। एडोलसेंस तो वो सीख चुका होता है ना। जो मेन उसका जो मूवमेंट सीखने का जो सीख मेन चुका एज होता होता है वो चाइल्डहुड और प्यूबर्टी तक होता है, 10 11 12 साल तक। उसके बाद तो वो सब सीख ही जाता है मूवमेंट्स करना। तो ए और बी इसका करेक्ट आंसर होगा। द इंटरेक्शन विदाउट सोशल कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड। बिना सोशल कांटेक्ट के आपका इंटरेक्शन हो रहा है, इसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नंबर डी 2, सर। एक्सचेंज। एक्सचेंज एक्सचेंज विनिमय। होगा। यस सर। नंबर कौन सा विनिमय डी ऑप्शन। बिना सामाजिक यस संपर्क सर। के पारस्परिक प्रभाव को कहते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज ही कहते हैं सर। अच्छा, हाउ मेनी लॉज आर देयर इन अ फुटबॉल गेम? 17। Of the following physiological factors, which one to a great extent determine athletic potentiality? ऊपर इनमें से कौन क्वेश्चन सी ऊपर है करिए जो सर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो आपकी एथलेटिक पोटेंशियलिटी को डिटरमाइन करती है? लैक्टिक एसिड टॉलरेंस कैपेसिटी, मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक कैपेसिटी, लोअर रेस्टिंग हार्ट रेट, या स्टेबल ब्लड प्रेशर? देखो ब्लड प्रेशर तो होगा नहीं, लैक्टिक एसिड। ठीक है। डी ऑप्शन। लैक्टिक एसिड टॉलरेट करने की क्षमता नंबर या 20। मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक करने की क्षमता? सर लैक्टिक ऑप्शन एसिड वाला। नहीं, ऑप्शन नंबर नंबर 20 सर, अत्यधिक ऑक्सीजन ग्रहण करने के क्षमता। हाँ, मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक कैपेसिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा इसका, ठीक। नेक्स्ट हमारा है, नेम द फीमेल हु हैड वन हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स इन ओलंपिक। लैरिसा लेथियाना 18 मेडल्स, ब्रिगिट फिशर 16 मेडल, एसीबेल लेडा 19 मेडल्स, जेनी थॉम्स 14 मेडल्स। सर लैरिसा लेटिना है। लेटिना ये ऑप्शन है। सही है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है इसका। फिजिकल एक्टिविटी इज बेसिकली अ बायोलॉजिकल नेसेसिटी, फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट, सोशल एट्रीब्यूट, या साइकोलॉजिकल टेंडेंसी? बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। जीव विज्ञान संबंधी आवश्यकता। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है।